समाज के नेता हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि अब हमारे सहनी में भी नेता हैं और हम लोग इस बार उनको डिप्टी सीएम बना के ही दम लेंगे। हम लोग का अधिकार छीनने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। कैसे? वोट काट रहे हैं, दलित वंचित समाज का वोट काटने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। पासवान समाज के हीरो हैं, दलित समाज के हीरो हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड से फेल हुआ हीरो है, वो राजनीति हीरो है, वो मुकेश सहनी, दूसरा कोई नहीं। चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी सब बंधुआ वो मजदूर सब दलाल है, बीजेपी का बलुआ मजदूर है। क्या बात कर रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं भैया, वो बोले ना एक बार आरक्षण पर बोले। कहूँ कुछ कहने देता बिन के भी तो रहने देता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक और हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला। ये चंपारण की धरती है और एनडीए की सरकार खत्म होगी और इंडिया की सरकार बनेगी। मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में देखिए कुछ युवाओं को जैसे हाथों में झंडा लिए, मुकेश सहनी के झंडा लिए चल रहे हैं। कैसा हो? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज हम लोग ये बताइए। मुकेश सहनी जी का आदरणीय मुकेश सहनी जी हमारे सहनी समाज के नेता हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि अब हमारे सहनी में भी नेता हैं और हम लोग इस बार उनको डिप्टी सीएम बना के ही दम लेंगे। डिप्टी सीएम? बिल्कुल बिल्कुल तय कीजिएगा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। बिल्कुल हम लोग युवा लोग हैं, हम लोग वोटर हैं, उनके वोटर ही नहीं हम उनके समर्थक हैं और हर हाल में इस बार 2025 के बिहार विधानसभा में दिखाएंगे, तख्ता पलट के रख देंगे। 2020 के विधानसभा में, 2025 के विधानसभा में और जो लोग कह रहे थे और जो लोग इस चीज को कह रहे थे ना, आज ये बदलाव की लहर आप इस चीज को देखेंगे और इस बार हम लोग डिप्टी सीएम बना के ही दम लेंगे। पार्टी स्टेबल है ही नहीं, डिप्टी सीएम कहाँ से बनाइएगा? पार्टी स्टेबल की बात है। आज नहीं आप लोग के पास में। आज जान जाइए कि 4 को विधायक उन्होंने छीना है, 40 विधायक इस बार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। डिप्टी सीएम कैसा हो? मुकेश सहनी मत घबराना, मुकेश सहनी मत घबराना। बिहार का नेता कैसा हो? मुकेश सहनी जिंदाबाद। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बन जाएगा तो क्या मिलेगा आप लोग को जी? डिप्टी सीएम बनने के बाद सबसे पहले जो मुकेश सहनी जी का जो मांग है, आरक्षण को लेकर मांग है, हम तमाम युवा पीढ़ी के लोग आज इसलिए मुकेश सहनी जी का तहे दिल से समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उन्हें आरक्षण के दम पर हम लोग बेहतर से बेहतर पद पर जाने का काम करेंगे। कौन से आरक्षण की बात कर रहे हैं आप लोग? चिराग पासवान भी आप ही के समाज से आते हैं, जीतनराम मांझी आप ही के समाज से आते हैं। चिराग पासवान जीतनराम मांझी कोई मांग ही नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी मनुवादी के नेता हैं, वो बहुजन के नेता नहीं हो सकते। और ये बात आप ध्यान दे लीजिए, पासवान समाज के हीरो हैं, दलित समाज के हीरो हैं। वो सिर्फ बॉलीवुड से फेल हुआ हीरो है, वो राजनीति हीरो है, वो मुकेश सहनी, दूसरा कोई नहीं। मुकेश सहनी तो बहुत मजबूत है जी, फेल हुआ बता रहे हैं आप। आपको हम एक बात आज क्लियर कर दे, तय कर दे। बता ही दीजिए। आपने बिहार विधानसभा के चुनाव में बोचहा में आपने देखा था 30,000 वोट लाकर वीआईपी ने अकेले अपने दम पर परचम लहराया था। वही गढ़ है आप लोग का वीआईपी का। वही जो चिराग पासवान मनीष निषाद मेरा नाम है। कहाँ जा रहे हैं? अभी मुकेश सहनी जी का वोट अधिकार यात्रा में हम लोग शामिल क्या होंगे। वोटर अधिकार यात्रा? कैसा वोटर अधिकार यात्रा है? हम लोग का अधिकार छीनने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। कैसे? वोट काट रहे हैं, दलित वंचित समाज का वोट काटने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे तो आपके समाज से तो और नेता कोई बोल ही नहीं रहा है। हमारे समाज के सब बलुआ मजदूर नेता बीजेपी में है। बंधुआ मजदूर है, वो सब दलाली करते हैं बीजेपी का। चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी सब बंधुआ वो मजदूर सब है। दलाल है, बीजेपी का बलुआ मजदूर है। क्या बात कर रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं भैया, वो बोले ना एक बार आरक्षण पर बोले, आरक्षण पर बोले ना ईबीसी का वोट काट रहा है, आरक्षण खत्म करने जा रहा है, संविधान खत्म करने जा रहा है, उस पर चिराग पासवान बोले एनडीए चिराग पासवान को सीएम बना सकती है। उसको आने वाला समय में ना इतना बुरा हाल होगा बिहार में कि सब आप लोग देखिएगा। हाँ सब लोग देखिएगा उसका क्या हाल होने वाला है। ये बड़ा नाराज है जी।
वीआईपी का है। क्यों पहने हैं? भाई हमारा अधिकार है, पार्टी नया बना है, पार्टी में ज्वाइन किए हैं। मैंने ज्वाइन किए हैं। हाँ, क्या पार्टी मिल जाएगा गमछा पहन लेने से? जिंदगी भर दूसरा का झंडा ढोए, हाँ। अपना पार्टी का झंडा लेके अब चलेंगे। अरे वाह, क्या समझे है? क्या करते हो आप? समझे, बीजेपी वालों अपना जो 65 लाख वोट को काटा है, वो अपना दो अथी निकाल के उसका नोटिस भेजा है। जो वोट काटा है उसको नोटिस दिया गया है। नहीं, चोरी हुआ है, पूरा चोरी हुआ है। नाम कटा है, नाम कटा है, पूरा कटा है। 65 लाख कहाँ से आया? नाम कटा नहीं तो। सुनने में आ रहा है कि दलित बस्ती में ज्यादा नाम काटा गया है। हाँ, पूरा काटा गया है, पूरा काटा गया है। बड़े एक घर में 80 लोग रहते हैं। अब देखे है ना राहुल गांधी जी के, इधर देखे है ना, एक घर में 80 लोग भी दलित समाज से दलित समाज के रहते थे। इस पे अधिकार उठाते, आवाज उठाते इस पे। वो तो सत्ता के दलाल है, सत्ता में रहना चाहते हैं, खाली सत्ता के दलाल है, सत्ता में रहना चाहते हैं। बोलिए ना, अरे दलितों के लिए काम कर रहे हैं। क्या काम किए दलित? माझी जी भी काम कर रहे हैं। कुछ नहीं काम किए हैं। बोलिए ना एक बार आवाज उठाने के लिए इस पे, इस पे बोलिए एक बार आवाज उठाने के लिए। है मत के हिसाब से आप लोग गलतफहमी फैला रहे हैं जनता के बीच में। कुछ ना गलत फहमी है, जो है सो है। अब देखे ना राहुल गांधी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके दिखाए हैं सब पब्लिक को। 65 लाख वोट काटा, 1 लाख कुछ वोट जैसे कि चोरी किया गया, उसके द्वारा संसद बनाया गया। देखे ना वीडियो कॉन्फ्रेंस। बस यही चोर का चोर है, चोर रहेगा। इसको सत्ता से हटा देना इस बार। क्या नाम हुआ आपका? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहने जाता। मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर और तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। BSc LLB भी हूँ। 11 बार जेल यात्रा किया हूँ। 5 साल लगभग जेल में, 79 दिन सेल में रहा हूँ। पप्पू यादव जिस समय MLMP कुछ नहीं था, सेंट्रल जेल भागलपुर में एक साथ 88-89 में रहा था। और सबसे बड़ी चीज़ है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी 22 अक्टूबर 1990 को भागलपुर सद्भावनाश्रम आए थे। मुझे 4 घंटा दौड़ते रहने पर NSI का तिलका मांझी का प्रेसिडेंट रहते हुए अपने जिप्सी के बोनेट पर बैठाए थे, जगन्नाथ मिश्र के सामने, ललन चौधरी, सदानंद सिंह के सामने। पॉइंट नंबर 2, श्रीमती सोनिया गांधी जी जब तक PM नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। यह घोषणा मुजफ्फरपुर के महारैली में मैं क्या हूँ, PM बनने वाले श्रीमती सोनिया गांधी की बात कर रहे ये हैं। मैंने पहले किया था, मैं वो बताया। 59 बरस हो गया, मैं आज तक शादी नहीं किया। अब नया घोषणा है कि राहुल गांधी जब PM बनेंगे तब शादी की घोषणा घोषणा समय से बदल जाता है क्या? नो, ये दबाव हमको पड़ रहा था। मैं तो अभी तक नहीं किया हूँ, लोग तो लेके भाग जाता है। तो ऐसा हुलिया क्यों बना के रखते हैं अपना? ऐसा भेष क्यों बना के रखते हैं? इसमें भेष क्या बात? मैं राहुल जी का हाथ छाप लेके चलता हूँ, तो इसमें भेष बनाने की क्या बात है? राहुल गांधी जब PM बनेंगे तभी ब्याह कीजिएगा। ये तो मैंने, ये नया दबाव बना तो मैं विचार किया। इसका मतलब ये नहीं, अभी तक तो मैंने शादी नहीं किया और पान भी नहीं खाता हूँ, सिगरेट भी नहीं पीता हूँ, दारू भी नहीं पीता हूँ और 40-45 साल से मैं पार्टी नहीं बदला हूँ। उसके बाद 135 धावक में दौड़ने वाला, लखनऊ से 135 किलोमीटर दौड़ने वाला धावक, ये भागलपुर से मुंगेर 7 घंटों में 65 किलोमीटर दौड़ने वाला धावक, मैराथन दौड़ 42 किलोमीटर 195 मीटर की दूरी को पूरा किया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट 26 जनवरी को गोड्डा में भी फर्स्ट किया है 1500 मीटर। 10 साल आकाशवाणी में मेरा प्रसारण भी हुआ है। उसके अलावा दो लाइन करके सुनिए बड़ा यात्रा का। 2021 में कुरुक्षेत्र हरियाणा से 248 किलोमीटर राजघाट, पानीपत, सोनीपत, कैथल होते हुए मैं सर्वोदय संकल्प यात्रा के शांति, सद्भाव, प्यार और मोहब्बत का पैदल यात्रा किया हूँ। दूसरी यात्रा निकला हुआ है। पहले मैं बता रहा हूँ। दो लाइन सुन लो, इम्पोर्टेंट। हाँ, 2022 में पोचमपल्ली तेलंगाना से सेवाग्राम महाराष्ट्र तक 700 किलोमीटर पैदल यात्रा किया हूँ। रेवंत रेड्डी तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो भी पैदल यात्रा किए हैं तेलंगाना में। मीनाक्षी नटराजन राजीव गांधी पंचायत के अध्यक्षा, वो भी किए हैं। उसके बाद 2023 में 1500 किलोमीटर 10 राज्य का 30 साइकिल यात्री मुजफ्फरपुर भी साइकिल यात्री आई थे। और उसके बाद मैं ठहरा था, मैं खुद, मुझे साइकिल। उसके बाद पलायन दो को नौकरी दो में 17 जिला मैं कन्हैया जी के साथ में 8 अप्रैल को मेरे पैर पर चक्का चढ़ गया था और 3 महीना बैंडेज रहा। ठीक हुआ, मैं बंदी में 9 तारीख को पटना गया और मैं पुनः सासाराम भी गया। और अब वोट चोर गद्दी छोड़ना होगा। ये मोदी की सरकार, ये जुमलेबाजी, बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये चंपारण की धरती है और NDA की सरकार खत्म होगी और इंडिया की सरकार बनेगी।
और ये सिलेंडर महंगा करने वाली सरकार है। ये रोजगार को युवा ने क्या नाम हुआ भाई साहब? वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहा है तो हम लोग रोड पर क्यों खड़े हैं? झूठ मूठ के खड़े हैं आप लोग? झूठ मूठ आपके कहने मीडिया वाले करेगा अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, इसका मतलब बिकाऊ मीडिया लोग कहता है वो बिकाऊ मीडिया चुनाव आयोग कह रहे हैं कि आप लोग गलतफहमी नहीं, फैला रहे हैं, जनता ये गलतफहमी आपके द्वारा फैलाया जा रहा है। चुनाव आयोग बोल रहा है। नहीं राहुल गांधी फैला रहे, राहुल गांधी। आप मीडिया वाले आपके द्वारा फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी फैला जी रहे हैं। नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अगर ऐसा होता तो सारे लोग आते हम लोग। चुनाव आयोग बोल रहा रोड पर है। क्यों खड़े होते? राहुल गांधी जनता को बदलाने की हम कोशिश लोग कर रहे हैं। अगर हाँ, बोलिए। हर बूथ पे जाइएगा 150 200 वोट कट रहा है। और मरा हुआ लोगों के न कटा, जिंदगी का कट जाता है। ये आप जो हमारे पास आए हैं उससे अच्छा हर बूथ पे जाइए, BLO से पकड़िए, कहेगा एक बूथ के अलावा भाई नया पुराना, और उसमें दिखलाओ, उसमें आपको सब मिलेगा, मरा हुआ मिलेगा, जिंदा आदमी मरा हुआ मिलेगा। यही वस्तु स्थिति है। ये चुनाव आयोग नहीं, गुजराती होगी कैसे जी? जी कहने का मतलब है हम लोग का 18 साल उम्र हो चुका है कि नहीं? ये कहने का मतलब यही है जो हम लोग का वोट का अधिकार छीन रहा है। वोट का अधिकार छीन रहा है तो वोट का अधिकार कौन छीन रहा है? नरेंद्र मोदी जी चुनाव आयोग छीन रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग चुनाव कराता है ना जी? उन्हीं को माध्यम तो है। माध्यम से हम लोग का चुनाव का अधिकार छीना जा रहा है। इस आंदोलन में हम लोग सहयोग हुए हैं। वोट बचाओ। हाँ, चलिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गरीबनाथ साहू क्या है। सही में वोट चोरी हो रहा है क्या? चुनाव आयोग ने खुद अभी पढ़ा लिखा हुआ नहीं होगा। क्या चीज? पढ़ा लिखा खुद नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हैं? कोई ग्रेजुएट नहीं है। तो एक से एक काम कीजिए, A से लेकर 26 तक अक्षर प्रमाणित कर दीजिए, तब मैं मानूंगा। हाँ। है ना? अभी जितना वोटर ID कार्ड दुनिया से सब रिजेक्टेड बनाता है, अब रिजेक्ट कर 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 आदमी को पेश किया गया जाता है। क्या सच में वोट चोरी हो रहा है क्या? सच्चाई है कुछ, तभी तो इतना पब्लिक रोड पर है, नहीं तो क्यों रहता है? जरूरत क्या है? हाथ को जोड़ दीजिए, तब ये इंसानियत होती है। सच में वोट चोरी हो रहा है क्या? अरे हमको सर वोट से और चुनाव से सबसे एलर्जी है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखने आए हैं, कब मार्केटिंग के हिसाब से आए थे, इसलिए देखने आ गए। देखने आए हैं? तमाशा, राहुल और तेजस्वी को? बस तमाशा। तमाशा तो 55 बरस उम्र हो गया, कांग्रेस से लेकर सब लोग का शासन देख रहे हैं। यही हाल है सर। ये तो स्मार्ट सिटी है आपका। तब इसलिए सभी नेता से हमको एलर्जी है। क्या चीज? गंदा सिटी है, स्मार्ट सिटी है। गंदा सिटी है। अच्छा, वोट चोरी हो रहा है स्मार्ट सिटी में? बात बिल्कुल हो रहा है चोरी, वोट चोरी सही में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सच में वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी हो रहा है, बिल्कुल वोट चोरी हो रहा है। चोरी नहीं होता ना तो एक रात के 12 बजे तक वोटिंग गिनती नहीं होती बिहार में, और एक बार एक सत्ता पलट जाती। अब इससे आपको पता चल गया होगा। फिर से आते हैं 42 स्कोर में। इतना ही, अब बने रहे पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।